साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन पे मैं जनाब चेयरमैन ऑलरेडी बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी तफसीली बात हो चुकी है। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी कोई साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके गर्दन में बहुत सरिया है, मेरा ये ख्याल है कि आप जो है इसको पर्सनली इस मामले को देखें और उनको जो है वो राय रास्त पे लेके आएँ, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये अगर आज इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी कल को जाके ये फिर बंदूकें उठाएंगे, फिर ये सारे पाकिस्तान के लिए मसला जो है वो पैदा होगा। मैं जनाब चेयरमैन US अफगान जो इशू अभी $7 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं अफगानिस्तान के जो अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए थे, उनमें से आधे जो हैं वो कह रहे हैं हम रिलीज़ कर देंगे और बाकी आधों को ये कहा है कि हम 9/11 के विक्टिम्स को देंगे। अब इस बात को मैं बड़े सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। अफगानिस्तान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है और अमेरिका जो है वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, और 9/11 के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे वो अफगानी तो थे ही नहीं, उनकी नेशनैलिटी और थी। अगर आपने किसी से पैसे लेने, आप गरीब लोगों से पैसे ले रहे हैं और आप जो है वो भी कुछ थोड़े बहुत भी नहीं है, $3.5 अरब है, तो मैं इस चीज़ को सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत इसको रेलेवेंट फोरम्स के ऊपर रेज़ भी करेगी। अब जो बात थी वो मॉब लिंचिंग के ऊपर मैं बात ये करना चाहूँगा कि हमारी जनाब चेयरमैन स्टेट की पॉलिसी पिछले कई दिहाइयों से इस तरह की रही है कि हमने रेडिकलाइज किए हैं डिफरेंट सेक्ट्स को अपने जो भी एजेंडा था उसको पूरा करने के लिए, और उसके फिर हमने बड़ी एक कीमत अदा की है बम धमाकों की सूरत में, सेक्टेरियन वायलेंस की सूरत में। और अब ये जो मॉब लिंचिंग वाला मामला है ये अभी सियालकोट में आपने देख लिया और अभी ये मियाँ चुन्नू में हो गया और ये एक पूरा तसलसल इसमें आ रहा है। इसको हमें चाहिए कि इसको अभी रोकें, और अगर इसको अभी ना रोका तो ये आप देखिएगा हर चौथे दिन क्या कहते हैं हर गली कूचों में हर जगह यही हो रहा होगा। लोग अपने पर्सनल मामलात को भी सेटल करने के लिए इस्लाम को और ब्लास्फेमी लॉ को इस्तेमाल करेंगे, तो इसको अभी रोका जाए, बेहतर यही होगा। फिर मैं जनाब चेयरमैन आखिर में बस ये हाईलाइट करना चाहूँगा जो न्यूज़ 1 मीडिया के साथ जो जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस हुकूमत के आने से पहले PTI के जो लीडरान थे उन्होंने वादे किए थे कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के हालात हम बेहतर करेंगे, जर्नलिज्म के हालात हम बेहतर करेंगे, सिक्योरिटी के हालात बेहतर करेंगे, लेकिन हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं जनाब चेयरमैन के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग तो कर रहे हैं, जर्नलिस्ट खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कराची में एक एक्सप्रेस न्यूज़ का जर्नलिस्ट था, उसने खुदकुशी की, और इस तरह के दीगर हमने जो है वो वाक़यात सुने। और फिर इसके अलावा बड़े बड़े एंकर्स को जो है उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। फिर अब ये हद हो गई है कि जो बात मुराद सईद साहब और शेख रशीद साहब खुद करते थे टीवी पे जूम आईने, आज किसी और ने किया है तो उनके ऊपर पाबंदियां, उन पे तो क्या पूरे मीडिया चैनल ही बंद कर दिया है। तो इसको मैं सख्त अल्फाज में जनाब चेयरमैन मैं कंडेम करता हूं, और इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल रेटिंग्स ख़राब होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वो देखते हैं कि आपके मुल्क में जर्नलिज्म पे फ्रीडम कितना है। तो मैं ये इस पर कंक्लूड करूंगा। शुक्रिया। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर साजिद मीर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे अब आपने पहले भी की है, तलम्बा के अफसोसनाक वाक़या के हवाले से ये लिंचिंग का मामला पब्लिक का कानून को सेनेटर सीमी इज दी डोंट क्रॉस द लाइन प्लीज। जी जी। पब्लिक को ये इख्तियार देना, पब्लिक का ये ख़ुद इख्तियार हासिल करना कि वो कानून को हाथ में लें, खुद ही इंसाफ जिसे वो इंसाफ समझते हैं नाम निहाद वो दें, और बेदर्दी के साथ किसी को इस तरह कत्ल करें। कत्ल वैसे एक बहुत बड़ा जुर्म है माशरती लिहाज से भी, इस्लामी लिहाज से भी, लेकिन जिस तरीके से ये लिंचिंग होती है और जिस तरीके से मार के आदमी को मार दिया जाता है, ये किसी तरह भी इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ना दीन इसे सपोर्ट करता है, ना रियासत करती है, ना कानून करता है, ना दुनिया करती है, ना मुआशरा करता है। इसलिए इन वाक़यात की रोकथाम और जो वाक़यात हो चुके हैं उनके ज़िम्मेदारों को, मुजरिमीन को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना, इस सिलसिले में रियासत को, हुकूमत को अपना फ़र्ज़ अव्वलीन फ़ुर्सत में अदा करना चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, कर्नाटक के हवाले से, इंडिया के हवाले से, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी सर उस पे अभी मोशन आएगी, फिर अगर कर लें तब तक आपके साथ ही बात। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। एक है कि मैंने क्वेश्चन भी कुछ गुज़श्ता दिनों किया था सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स के हवाले से।
उसका बड़ा गोलमोल सा जवाब आया कि जी वो विंटर है और फाग है और फलां है। तो वो विंटर और फाग के बावजूद बास फ्लाइट तो चल रही बात है, कोटे जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक अरसे से बंद है। मेरा एक इसमें ज़ाती मसला भी है, बाई रोड सफ़र करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ उनको कहें कि इसमें जो भी रुकावट है उसको दूर करके ये लाहौर इस्लामाबाद की फ़्लाइट चलाई जाए। ठीक है। ऑनरेबल सेनेटर सरदार शफी